हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिंग पिट मेथड के बारे में। यानी कि अगर आप एक नए किसान हैं और रिंग पिट से खेती करना चाहते हैं गन्ने की, तो आप कैसे करें, कितनी इसमें लागत आती है, कितना इसका प्रोडक्शन रहता है और गड्ढों की जो संख्या है 1 एकड़ में और 1 बीघे में कितनी रहती है, गड्ढे की जो चौड़ाई है वो कितनी रखी जाती है। तो ये जो सारे सवाल हैं, इनका जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले जो किसान भाई आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें गड्ढों की। जो किसान भाई हम लोग इस रिंग पिट में जो गड्ढे बनाते हैं उसकी जो हम लोग अगर बात करें किसान में चौड़ाई की, तो इसमें जो गड्ढा हम लोग रखते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है किसान भाइयों वो तकरीबन हम लोग 2.5 फीट रखते हैं। यानी कि 75 सेंटीमीटर किसान भाइयों हम लोग गड्ढे की चौड़ाई रखते हैं। और जो गड्ढे की किसान भाइयों गहराई है वो तकरीबन हम लोग 30 सेंटीमीटर यानी कि किसान भाइयों 1 फीट हम लोग गड्ढे की जो गहराई है वो रखते हैं। यानी कि हम लोगों को गड्ढे के अगर आपको बनाने हैं किसान भाइयों, तो आप उसकी जो गहराई हो गड्ढे की वो आपकी 1 फीट होनी चाहिए रिंग पिट वाले की। और उसमें किसान भाइयों जो उसकी जो चौड़ाई हो तकरीबन 2.5 फीट किसान भाइयों गड्ढे की चौड़ाई आपको रखनी है। गड्ढे आप गोल भी बना सकते हैं और जो स्क्वायर में यानी कि चौरस जो गड्ढे होते हैं उसमें भी किसान भाइयों आप रिंग पिट में गन्ने की बुआई कर सकते हैं। अब किसान बात आती है कि गड्ढे में आपको क्या क्या चीज़ डालनी है। जब किसान भाइयों आप गड्ढे बनाएंगे तो उसमें किसान भाइयों जो नीचे की जो मिट्टी होती है थोड़ा कम उपजाऊ होती है, तो आप किसान भाइयों उसमें जो गोबर की सड़ी हुई खाद है, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, हम लोग जो गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसको हम लोग गड्ढे में डाल रहे हैं नीचे। और फावड़े की सहायता देख रहे होंगे आप, हम लोग उनको अच्छे से जो गोबर की खाद है यानी कि FIM उसको हम लोग अच्छे से मिला रहे हैं। और इसमें किसान भाइयों आपको अलग से भी अगर कोई खाद डालनी है यानी NPK वगैरह डालनी है, तो आप किसान भाइयों इन्हीं गड्ढों में आप NPK वगैरह इसमें दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी फर्टिलाइजर देना है तो आप इन गड्ढों में किसान भाइयों दे सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से हम लोग को आपस में फावड़े की सहायता से इनको मिला लेना है। और इसके बाद में किसान भाइयों हमने करना क्या है कि एक जो गड्ढे हैं इनमें हम लोगों को सिंगल आँख के यानी कि एक आँख के जो गन्ने के टुकड़े हैं उनको किसान भाइयों रखना है। और उनकी भी जो संख्या है किसान भाइयों, एक गड्ढे के अंदर हमें तकरीबन 9 आँखों को लगाना है। वो भी किसान भाइयों देख रहे होंगे आप कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम लोग गड्ढे में देख रहे होंगे आप, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने सबसे पहले एक बिल्कुल जो गड्ढे का जो मिडल पोर्शन है उसमें किसान भाइयों हम लोगों ने एक आँख की 3 गुल्लियाँ लगाई हैं आँखों को ऊपर करके। और उसके बारे में किसान भाइयों बिल्कुल मिडल में 2 गुल्लियाँ फिर हमने लगाई हैं। उसके बारे में जो चारों कोने हैं उस पर हम लोगों ने एक बड रखी है। कुल मिला के 9 बड इस तरीके से हम लोग रखी हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों इस पर हम लोग हल्की हल्की मिट्टी डालेंगे जिससे खाली ये कवर हो जाए। ज़्यादा हम लोग इस पर मिट्टी नहीं डालेंगे, हल्की हल्की इस पर चढ़ाएंगे। और देख रहे होंगे इस तरह से हमारी किसान रिंग पिट में जो गन्ने की बुआई है वो हो जाती है। अब बात आती है किसान भाइयों की आपके 1 एकड़ में कितने आपके गड्ढे बनेंगे। तो किसान भाइयों अगर आप गड्ढे की अगर हम लोग जैसे इसमें जो गड्ढों की हम लोग दूरी रखे हैं, तो एक गड्ढे से जो दूसरे गड्ढे की दूरी है वो तकरीबन किसान भाइयों आपको 3.5 फीट रखनी है। और जो गड्ढे में जो लाइनें हैं बीच में यानी कि जो बीच का जो गलियारा है किसान भाइयों, यानी कि एक जो लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है वो तकरीबन आपको 5 फीट रखनी है। यानी गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी है वो तो आपकी किसान 3.5 फीट रहेगी और जो लाइन से लाइन की दूरी है किसान भाइयों वो आपकी 5 फीट रहेगी। तो इस हिसाब से तकरीबन किसान भाइयों आपके जो 1 एकड़ में गड्ढे बनेंगे वो तकरीबन 2000 बनेंगे। यानी कि तकरीबन 400 गड्ढे किसान भाइयों आपके 1 बीघे में बनेंगे। यानी कि अगर किसान भाइयों आप नए किसान हैं तो मेरी राय है कि आप सिर्फ 1 बीघे से पहले स्टार्ट करें रिंग पिट को। जब किसान भाइयों आपको उसकी पूरी अच्छे तरह से नॉलेज हो जाए उसके बाद में आप इसके रकबे को बढ़ाएं 1 या 2 एकड़ या 10 एकड़ जो भी आपको लगाना है। सबसे पहले अगर आप नए किसान हैं तो सिर्फ आप 1 बीघे से आप इसको स्टार्ट करिएगा। 1 बीघे में आपके तकरीबन किसान भाइयों 400 गड्ढे बनेंगे। और देख रहे होंगे इस तरह से गड्ढे जो हैं किसान भाइयों उसका मैनेजमेंट किया जाता है। और इसके बाद आती है किसान भाइयों बात प्रोडक्शन की। इसका किसान भाइयों जो प्रोडक्शन है वो अन्य विधियों से काफ़ी अधिक, क्योंकि हम लोग इसका पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस 1 एकड़ में हमारी उपज कैसे आएगी। तो क्योंकि किसान भाइयों इसमें होता क्या है कि तकरीबन जो हमने 9 आँखें लगाई हैं तो एक आँख से तकरीबन किसान भाइयों हमें 4 से 5 गन्ने मिल जाते हैं। यानी कि किसान भाइयों तकरीबन हम लोगों ने जो 9 आँखें लगाई थी अगर 4 गन्ने भी एक आँख से हमें मिल रहे हैं तो आपके 9 चौक 36 गन्ने किसान भाइयों आपके 1 गड्ढे में मिलेंगे। यानी कि हम लोग अगर खाली 30 गन्नों को भी जोड़ें तो किसान भाइयों 1 गड्ढे में आपके 30 गन्ने होंगे। और एक गन्ने का समझिए औसतन अगर वजन हम लोग निकालें तो तकरीबन 2 किलो गन्ना इसमें आराम से हो जाता है रिंग पिट में, क्योंकि अच्छे से उसको हवा मिलती है और तो जो प्रकाश बराबर मिलता है। तो किसान भाई गन्ने की जो मोटाई है वो जो सामान्य विधि है उनसे काफ़ी अधिक आती है। तो तकरीबन किसान भाइयों हमारे जो 30 किलो यानी 30 गन्ने जो हमारे एक गड्ढे में होंगे तो उससे अगर एवरेज 2 किलो का वेट है तो तकरीबन किसान भाइयों 60 किलो का जो है आपका एक गड्ढा आपको देगा एल्ड। यानी कि अगर हम
लोग 50 किलो भी अगर हम ईल्ड रखें एक गड्ढे की, तो आपके किसान भाइयों जो 1 एकड़ है उसमें 2000 गड्ढे बन रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा हिसाब है, अगर 2000 गड्ढे हैं और हर गड्ढे से आपको 50 किलो मिल रहा है ईल्ड, तो तकरीबन किसान भाइयों आपका 1000 क्विंटल जो होगा उत्पादन आपका किसान में 1 एकड़ में देने की रिंग पिट में क्षमता रहती है। 1000 से 1200 क्विंटल किसान भाइयों आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत किसानों ने इसका 800 से लेके 1000 क्विंटल तक बहुत ही अच्छे से किसान भाइयों उन्होंने इसका उत्पादन लिया है। तो आप भी किसान भाइयों 1000 क्विंटल तक गन्ना निकाल सकते हैं रिंग पिट से। बहुत ही अच्छा तरीका है खेती का, क्योंकि इसमें गन्ने काफ़ी मोटे हो जाते हैं, इसमें लागत भी काफ़ी कम आती है। और जो बीज का किसान भाइयों जो भाग है, जिसमें हम लोग 5 फीट जो लाइन से लाने का डिफरेंस रखा है, तो आप लाइन के बीचों में किसान भाइयों आप कोई सहफसली पूरे सीजन ले सकते हैं। यानी कि जब तक आपकी गन्ने की फसल है तब तक आप बीच में किसान भाइयों सहफसली बहुत ही आराम से ले सकते हैं। तब आप छोटे ट्रैक्टर से बीच में आप गन्ने की जुताई बीच में कर सकते हैं, गन्ने में मिट्टी हटा सकते हैं। और जो सहफसली है आप उसको भी किसान में बहुत ही आसानी से इसमें लगा सकते हैं। देख रहे होंगे जैसे हम लोगों ने इसमें सहफसली देख रहे होंगे ली हुई है। और किसान भाइयों इसमें एक बात और भी है कि गन्ने को जब काफ़ी अच्छा हवा और पानी मिलता है और प्रकाश मिलता है, तो गन्ने में किसान भाइयों जो बीमारियां हैं वो अन्य विधियों की तुलना में आपको रिंग पिट में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। क्योंकि जब प्रकाश नीचे हमेशा बना रहेगा, तो यानी अंधेरा नीचे नहीं होगा, तो उसमें किसान भाइयों जो ह्यूमिडिटी है, हमेशा जो ज़मीन में नमी है वो काफ़ी कम रहेगी, जिससे जो फंगस है वो काफ़ी कम फैलती है, कीड़े काफ़ी कम आपके नीचे लगेंगे। यानी किसान में काफ़ी कम रोग आपको अगर रिंग पिट से आप खेती करते हैं तो काफ़ी कम रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी किसान भाइयों रिंग पिट के बारे में। अगर आपको ये जानकारी हमारी दी गई अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें।